everyone, welcome to the sociology class. So after a long break, finally I got the time to work on this channel. I'm very sorry, there are some other commitments that I have to fulfill. That's why थोड़ा सा break आ जाता है बीच बीच में. But I will try my best कि CUET के एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा हो सकता है मैं यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ. So if you are watching me for the first time, don't forget to subscribe if you are preparing for CUET exam. ये PYQs किसी भी ईयर के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे. बाय PYQ यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन CUET आस्क्स या फिर व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक CUET लाइक्स. सो यहाँ से यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ माइंड मैप हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू प्रिपेयर. ओके, सो आई होप कि पहले के वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे. पार्ट 5 जो ऑलरेडी अपलोडेड है. दिस इज़ पार्ट 6. सो लेट अस सी विच क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे एंड व्हाट टॉपिक we are going to learn. So question is, if any person performs his or her roles according to the role obligation, it is termed as what? अगर कोई इंसान अपने रोल्स को उन्हीं तरीके से कर रहा है जिन्हें जैसे कि उसे करना चाहिए, जो भी रोल ऑब्लिगेशंस हैं यानी आपकी जो एज अ रोल जो भी आप प्ले कर रहे हो उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, अगर आप उनके हिसाब से वो कर रहे हो रोल को परफॉर्म, सो इसे हम क्या कहेंगे? दिस क्वेश्चन केम इन 2021. डेविएंस, सप्रेशन, वॉयलेशन या फिर कन्फर्मिटी. द करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज कन्फर्मिटी. इट इज अ इजी क्वेश्चन, BA लेवल क्वेश्चन. इसमें देखो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ योर सेल्फ, ठीक है. सो एज अ स्टूडेंट आपका जो मेन ड्यूटी है वो है बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ तैयारी करना. लेट्स सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एग्जाम. ओके, सो नाउ योर obligation is what? Your duty is that you should study properly, you should work hard and you should give the exam with honesty, right? So अगर आप ऐसे करके अच्छी रैंक ला रहे हो then you are conforming with the norms, with the things, है ना? That's why it is called conformity. और conformity का एकदम अपोजिट होता है deviance. Deviance का मतलब होता है that you are going against the obligations that you have. मतलब you are doing cheating, आप चीटिंग करके एग्जाम पास कर रहे हो, देन यू आर अ डेविएंट. ओके, सो कन्फर्मिटी का डायरेक्ट अपोजिट होता है डेविएंस. तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. अब हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्योंकि मे बी इसके आसपास से या क्वेश्चन कुछ और CUET इस बार पूछ ले. ओके, सो लेट्स गो इनटू द नोट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी दिस पिक्चर. कन्फर्मिटी इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग योर बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू फिट इन और गो अलॉन्ग विद द पीपल अराउंड यू. कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है कि दूसरों के हिसाब से आप अपने आप को चेंज करोगे सो दैट आप उस चीज़ में फिट इन कर सको. फॉर एग्जाम्पल, वेरी फेमस एग्जाम्पल जो बहुत सारे सोशोलॉजी के टॉपिक्स में जाता है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, लेट्स से, राइट. सो एज अ सिविल सर्वेंट, टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, टू फिट इन दैट काइंड ऑफ ग्रुप, अगर बहुत सारे IAS हैं, अगर आपको उन IAS के लोगों के बीच में फिट होना है, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि आप 2 बजे उठते हो और आप दिन भर कुछ नहीं पढ़ते हो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं करते हो, है ना, रीडिंग आप नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, सो अगर आपकी इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप एक IAS के जो ग्रुप है उसमें आप एक डेविएंट हो जाएंगे, राइट. सो टू कन्फर्म या फिर कन्फर्मिटी के लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे. आपको अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. आपको लेट्स से सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. आपको दिन भर के टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या करना है. एक डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ जैसे कि सारे IAS का होता है, आपको वैसे ही अपनाना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी. अब यहाँ पर पिक्चर देखो. दिस गर्ल इज कमिंग. इसने ये पहन रखा है, ठीक है, अलग तरह की ड्रेस इसने पहन रखी है. और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इन्होंने अलग तरह की ड्रेस पहन रखी है, लाइक इन्होंने जीन्स टॉप एंड ऑल पहन रखा है. सो पहले तो ये पहन के जा रही थी. देन जब इसने देखा कि दे आर लाइक सेम, सो उसने अपने आप को चेंज कर दिया. क्यों किया उसने चेंज? क्योंकि अगर वो उनके जैसी होगी तभी लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे. उस ग्रुप में फिट इन होने के लिए उसको वैसा बनना पड़ेगा, राइट. सो आई होप यहाँ पे आपको कन्फर्मिटी का मीनिंग अच्छे से कन्फर्म हो गया होगा. ओके, सो वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर अंडर दिस टॉपिक इज दैट कन्फर्मिटी और डेविएंस में रॉबर्ट मर्टन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, कन्फर्मिटी या डेविएंस के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर रॉबर्ट के मर्टन है ऑप्शन में तो आंसर वही होगा, ठीक है. बट इट डिपेंड्स नॉट इन ऑल दी थिंग्स बिकॉज और भी थिंकर्स हैं इसमें. बट ये चीज़ याद रखना कि डेविएंस थ्योरी हमें रॉबर्ट मर्टन ने दी है. कन्फर्मिटी के बारे में अभी हम लोग आगे जो भी देखेंगे वो सब रॉबर्ट के मर्टन का है, ठीक है.
इतना आपको याद रखना है। नाउ देखो, कन्फर्मिटी और डेविएंस जो होता है वो एक तरह का रिस्पॉन्स है हम जो भी इमेजिन्ड या फिर रियल प्रेशर में करते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, अभी हम लोगों ने पीछे जो फोटो देखी थी उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे उस लड़की ने अपने ड्रेसिंग सेंस को दूसरों की तरह कर लिया सो दैट शी कैन फिट इन दैट ग्रुप, राइट? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि शी वुड हैव फेस सम काइंड ऑफ प्रेशर। उसको थोड़ा सा अलग लगता होगा, उसको थोड़ा लगता होगा कि यार मैं थोड़ा अलग हूँ, है ना? अ काइंड ऑफ प्रेशर दैट शी फेल्ट, दैट्स व्हाई शी डिड, राइट? सो डेविएंस में क्या होता है? लेट अस टेक द एग्जांपल, लेट्स से आई हैव अ डॉटर, राइट? मेरी एक बेटी है एंड शी इज हैविंग सम मेडिकल कंडीशन, ठीक है, बहुत सिवियर मेडिकल कंडीशन है उसको, एंड आई डोंट हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू हेल्प हर। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। तो मैं क्या करूँगी? जब एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ जाएगा तो मेरी कंडीशन ऐसी होगी कि मैं कुछ भी करके उसको बचाना चाहूँगी। तो मैं हो सकता है चोरी करूँ, हो सकता है मैं किसी से कुछ भी करके किसी के लिए काम करूँ, ऐसा काम जो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड आई वुड डू समथिंग दैट इज अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म। क्यों करूँगी मैं ऐसा? बिकॉज आई एम अंडर सम काइंड ऑफ सिवियर प्रेशर। ओके, नाउ इट कुड बी रियल प्रेशर या फिर इमेजिन प्रेशर, ठीक है? तो डेविएंस का मीनिंग क्या होता है? व्हेन वी डू समथिंग गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके मैं कोई काम कर रही हूँ देन इट इज डेविएंस, एंड अगर मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है देन इट्स कन्फर्मिटी। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसको समझने के लिए। लेट्स से दैट हमारे ऑल द वुमेन्स इन माई चैनल कैन रिलेट टू दिस। देखो, जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है दैट अ वुमेन शुड गेट मैरिड लाइक 30 इज द डेडलाइन। अगर आप मान लो मैं हूँ, अगर मैं 32 ईयर्स ओल्ड की हूँ, सो पीपल विल सी मी लाइक आई एम नॉट कन्फर्मिंग टू देयर नॉर्म्स, राइट? एवरी वन जिससे भी मैं मिलूंगी वो यही बोलेगा दैट वाई यू आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड ऑल, है ना? तो इसी पे बात होगी। क्यों? बिकॉज फॉर देम आई एम बिकमिंग अ डेविएंट, है ना? मैं वो नहीं कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं, मैं कुछ अलग कर रही हूँ। सो ऐसे भी आप इस टॉपिक को समझ सकते हो। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दे लिए। नाउ कन्फर्मिटी मीन्स गोइंग अलॉन्ग विद वंस पीयर्स इंडिविजुअल, मतलब जो सब कर रहे हैं आप वैसे ही करना चाहोगे या करोगे, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कन्फर्मिटी। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मर्टन, कन्फर्मिटी रिफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चरल गोल्स। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? कल्चरल गोल्स एंड द लेजिटिमेट और अप्रूव्ड मीन्स ऑफ अचीविंग देम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन इज। रॉबर्ट मर्टन ने कहा था कि जब हम कल्चरल गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं और एक सही तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से अपने गोल्स को अचीव करते हैं, इसे हम कहते हैं कन्फर्मिटी। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा डेविएंस। देखो, डेविएंस इज द बिहेवियर दैट वॉयलेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल नॉर्म्स। यानी जो भी आपकी सोसाइटी में एक सोशल नॉर्म्स हैं उनको आप ब्रेक करके कुछ अलग कर रहे हो, राइट? जैसे एल्कोहलिक्स, compulsive gamblers and the mentally ill would be classified as deviant. Deviant के बहुत से और भी examples हो सकते हैं. Being late for class is categorized as deviant act. The same is true of wearing jeans to formal wedding. बहुत सही है। देखो, अगर मैं किसी की शादी में जा रही हूँ एंड लेट्स से मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के चली गई, सो पीपल विल बी लाइक व्हाट इज दिस, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ डेविएंट एक्ट। बट तुम देखो, बहुत सारे, इवन majority of people will buy some ethnic cloth, will wear the ethnic jewelry and all. Why? Because if they will not do that, people will be like कि ये तो deviant act कर रहा है, right? Now another thing that you have to remember, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, is what causes conformity. हम conformity क्यों करते हैं? Now Harry M. Johnson के हिसाब से there are 6 causes for that, and Robert Busted के हिसाब से there are 4 causes for that, right? हैरी एम जॉनसन ने कहा कि पहला है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन होने के लिए कन्फर्मिटी इज इम्पॉर्टेंट। इंस्यूलेशन, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, सोशल कंट्रोल, आइडियोलॉजी, वेस्टेड इंटरेस्ट। नाउ इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दिस वर्ड, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन जस्ट सिंपली गूगल इट, इट्स वेरी इजी, ओके? रॉबर्ट बस्टेट ने बोला था इंडोक्ट्रिनेशन, हैबिचुएशन, यूटिलिटी एंड ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें से नहीं आने वाला है, ओके? Now this is important. These are 3 types of conformity that you have to remember. ठीक है? Compliance, internalization and identification. देखो, compliance में सिर्फ behavior का change होता है, ठीक है?
इंटरनलाइजेशन में क्या होता है कि ट्रू कन्फर्मिटी आती है, लाइक आपका जो बिहेवियर है, आपके जो बिलीव्स हैं वो एकदम इंटरनलाइज होते हैं, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर एंड बिलीव्स, आइडेंटिफिकेशन में भी चेंज होता है बिहेवियर का भी और बिलीव का भी, ठीक है। कंप्लायंस में क्या होता है, बिलीफ रिमेन्स अनचेंज्ड, बिलीफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कंप्लायंस में। डन बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू फिट इन, बी लाइक, ये सिर्फ इसलिए होता है कि लोग आपको लाइक करें, ठीक है, एंड आप उस ग्रुप में या जहां भी आप चाह रहे हो कन्फर्मिटी, वहां पे आप फिट इन हो जाओ। नेक्स्ट इज पब्लिक नॉट प्राइवेट एक्सेप्टेंस, सिर्फ पब्लिकली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे बट मे बी प्राइवेटली आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो। लेट्स से कि एक पार्टी में आपको जाना है एंड आप वहाँ पे सब लोग जीन्स पहन के जा रहे हैं तो आप भी जीन्स पहन के चले गए, बट अंदर से आप जानते हो ये चीज़ दैट जीन्स इज नॉट गुड, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट गुड एंड ऑल, तो अंदर से आपके कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मेंटली आप नहीं चेंज हो रहे हो, जस्ट पब्लिकली यू आर शोइंग दैट टू कन्फर्म द नॉर्म्स, ओके। वीक फॉर्म होता है, ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है इसीलिए क्योंकि आप अंदर से उस चीज़ को कन्फर्म नहीं करते हो। नेक्स्ट इज टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है, वेरी इजी। नाउ इंटरनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, देखो बिलीव्स भी चेंज होते हैं, इसमें बिलीव चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। डन बिकॉज ऑफ द बिलीव दैट ग्रुप इज करेक्ट, इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें लगता है ग्रुप करेक्ट है। पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेप्टेंस, पब्लिकली भी आप एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को और प्राइवेटली भी एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जीन्स पहनना सही नहीं है तो आप नहीं पहनोगे फिर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ कन्फर्मिटी, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी चेंज नहीं होता। परमानेंट होता है, ओके। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, देखो इसमें बिहेवियर चेंज हो रहा था, इसमें बिहेवियर और बिलीफ दोनों चेंज हो रहे थे, इसमें बिलीफ में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये चीज़ याद रखना। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि बिहेवियर और बिलीफ दोनों में चेंजेस होते हैं। फॉर ग्रुप एक्सेप्टेंस मेंबरशिप इज डिजायरेबल, एक ग्रुप के लिए आपको उसका मेंबर होना पड़ेगा। डन बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू फिट इन, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपको फिट इन होना है, ठीक है। यहाँ पे आप आईएएस का एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपको एक आईएएस बनना है, कंफर्म करना है, यू हैव टू गो टू द लबासना, you have to go and clear the exam, you need the membership, okay। now पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेप्टेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। टेम्परेरी होता है, डिपेंडेंट ऑन द ग्रुप मेंबरशिप, यानी जितनी टाइम के लिए आप ग्रुप मेंबरशिप में रहोगे उतने टाइम के लिए मे बी आप कंफर्म करो, हो सकता है आप आईएएस बन गए, उसके बाद जब आपने रिजाइन कर दिया तो आप अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ गए, ओके। सो आई होप यहाँ पे कंप्लायंस, इंटरनलाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। Now this is also a very important topic under the topic of conformity because Merton talks about it in his Merton's strain theory of deviance. So Merton की जो strain theory है डेवियंस की, उसमें उन्होंने कन्फर्मिटी की बात की है। उनके हिसाब से कन्फर्मिटी का मतलब होता है जब हमारे कन्वेंशनल मीन्स भी होते हैं और हमारे कल्चरल गोल्स भी एक्सेप्टेड होते हैं। मतलब कोई ऐसा गोल मैंने बनाया है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड हो और मेरा जो तरीका है उस गोल को अचीव करने का वो भी जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग है, राइट। देखो यहाँ पे इसको याद कर लो, कन्फर्मिटी में कल्चर गोल्स भी होता है और आपका मीन्स भी सही होता है, ठीक है। इनोवेशन में क्या होता है, आपका गोल तो सही होता है बट आपका तरीका नहीं सही होता है। रिचुअलिज्म में क्या होता है, गोल सही नहीं होता है बट तरीका सही होता है। नेक्स्ट इज रिट्रीटिज्म, गोल जो है वो आपका सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है और आपका मीन्स भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। मीन्स आप बैंक लूट रहे हो किसी को मार के, तो ये हो सकता है रिट्रीटिज्म, है ना। और रेबिलियन में क्या होता है कि नया कोई गोल होता है और नया तरीका भी होता है उसे अचीव करने का, सोसाइटी से एकदम हटके। देखो यहाँ पर रेबिलियन को इसीलिए अलग से बॉक्स दिया हुआ है। सो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अंडर द टॉपिक ऑफ कन्फर्मिटी ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार गूगल पे जाकर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ लेना अगर कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ओके। So that's all for today guys. I hope you like this lesson. Don't forget to subscribe if you're a sociology student. मैं देख रही हूँ comments बहुत कम है, so if you like the lesson let me know in the comment section, क्योंकि comment के अलावा और कोई तरीका नहीं है जानने का that what you guys think and what you guys feel about the way of my teaching and everything, right? तो content कैसा है, मैं पढ़ाती कैसा हूँ, everything that you want to tell you can let me know in the comment section, okay? So comment ज़रूर से करना। प्लेलिस्ट में जाकर यू कैन सी अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन कौन सा प्लेलिस्ट आपको हेल्प करेगा, यू कैन सी दैट। एंड don't forget to join the telegram channel because all the important things pdf you will find on this telegram only। इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है, अगर कोई भी डाउट है कुछ भी सिलेबस से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, सोशोलॉजी से रिलेटेड,
any kind of doubt, student doubt that you have, you can always contact me on this Telegram. And let me know in the comment section, how is your preparation going, what are the challenges that you are facing, anything. मुझे मेरे students के comments चाहिए बस. Okay, so thank you very much guys, keep learning.